हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट 3 पढ़ रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति। इस चैप्टर का सबसे मेन जो पॉइंट है बच्चों, जिसको पकड़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन को कर लोगे, वो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला। जिसको आपको कौन सा ट्रिक बताए थे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक लगा लोगे तो हर जगह हर क्वेश्चन में आपको वही तीन चीज जो है उसी का रिसिप्रोकल जो होता है, मतलब उल्टा जो होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप शुरू से कर रहे हो तो फटाफट बता दोगे। साइन का उल्टा क्या होता है बताओ? साइन का उल्टा कोसेक, सेक का कोसेक होगा। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अगर साइन बराबर क्या होता है बताओ? साइन बराबर पी बाई एच, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई पी होगा। जस्ट उल्टा कर देंगे। तो अगर एक बार याद कर लोगे तो सारा नंबर आ जाएगा। तो याद क्यों नहीं करते हो? फटाफट याद कर लेना है, ठीक है? तो बकवास नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ जाए तो ही लाइक करना और सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्या यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो चलो बच्चों यहाँ से हल करते हैं, ठीक है? क्या दिया है? 3 कॉट ए बराबर 4। इसलिए हम लोग कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ये 3 गुना है तो इधर आके भाग हो गया। जैसे ही भाग आया हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फैक्ट बात है, इसमें कोई झूठा बात ही नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज का काम लगेगा, बी बाई पी। यानी कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन का उल्टा कॉट, यानी बी बाई पी। ये बी हो गया और ये पी होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बी बराबर 4 है, पी बराबर 3 है। तो यहाँ पे टेन निकालने के लिए तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन साइन का वैल्यू निकालने के लिए हमें एच चाहिए। देखो ए यहाँ पे एक बी है कि नहीं? सगरो ए है, यहाँ पे बी है, तो त्रिभुज फटाक से बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे उठा दें ए बी सी। यहाँ पे एक तो समकोण बनाना ही है, इसको बना लेते हैं। ये दिया है, ठीक है? तो इसके सामने वाला हमेशा क्या बनेगा? पी। पी बनेगा कॉट ए, यानी ये क्या बनेगा? पी। पी बराबर ये 3 और ये 4। तो हमें क्या निकालना है? ए सी का वैल्यू, यानी एच। एच बराबर क्या होगा बताओ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। पी का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 बिठा देंगे, प्लस बी का वैल्यू 4 है तो 4 बिठा देंगे। 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25। 25 को बाहर करेंगे तो एच बराबर 5 हो जाएगा। एच का वैल्यू 5 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये निकाले। अब इस पॉइंट को यहाँ लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले झट से एक बार फॉर्मूला बिठा लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का वैल्यू पी बटे बी, यानी पी बटे बी का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे भी है वही 1 प्लस टेन बी, यानी पी बटे बी का होल स्क्वायर बराबर। इधर देखो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर का क्या होगा बताओ? बी बटे एच, बी बटे एच का स्क्वायर माइनस, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि देख के आपको बता रहे हैं कि देखने चले गए थे, नहीं। साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? पी बटे एच, तो यहाँ बिठा दे पी बटे एच का स्क्वायर। जैसे ही बिठा दिए बच्चों, अब तो हमें क्या बिठाना है? सिर्फ वैल्यू 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे ए है कि नहीं? ए है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यानी पहले ए लेंगे तो ये पी हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये बी होगा, यानी 3 बटे 4। पहले क्या होगा? 3 बटे 4 का स्क्वायर 1 माइनस। इस बार बी है, ये लेंगे तो इस बार ये पी ये बी, यानी इस बार जैसे करेंगे तो 4 बटे 3 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए इसका, ठीक है? तो बी बटे एच, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस साइन, यहाँ भी देखो ए है तो ये जो वैल्यू है ए बी का है, तो बी बटे एच, तो यहाँ से सीधा बी क्या है? 4, तो यहाँ बिठा देंगे 4, और एच सीधा 5 है तो 5 माइनस इधर पी का वैल्यू कितना आया है? पी का वैल्यू 3 है और इधर 5 है, तो 3 का बटे 5 का स्क्वायर। सीधा इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 1 माइनस 9 बटे 16, यहाँ भी आएगा 1 माइनस 16 बटे 9, यही ना आएगा? इधर करते हैं तो 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, ठीक है? इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ से बड़ा सा एक एलसीएम लेंगे ताकि 16 हो जाए, ये छोटा लेंगे, ठीक है? 16 हो गया तो लिख सकते हैं 16 माइनस 9, यही होगा। यहाँ पे बड़ा ले लिए, ये वाली लाइन यहाँ पे इसके लिए निकाले तो ये वाला दिए, ठीक है? अब ये पूरा बड़ा लाइन जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से हम लोग ये 9 आएगा तो इसका एलसीएम 9 लिख दिए। यहाँ क्या जो 9 माइनस 16 होगा। तो चलो इसको घटाते हैं तो बच्चों सिंपल क्या आता है? देखो यहाँ बराबर अगर नहीं थे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन दे देते हैं, इधर भी यही तो हमें सिद्ध करना है, ऐसे दे देते हैं, ठीक है? तो इसको घटाएंगे तो बच्चों 16 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा बताओ? 7, 7 बटे 25, ये तो आ गया 7 बटे 25।
अब ये देखो 9 और 16 हो गया। अब इसको करते हैं, 16 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। यहाँ क्या बचेगा, अगर इसको थोड़ा नीचे हो जाएगा क्या, यहाँ पे ले आते हैं यहाँ से ये यहाँ, तो यहाँ देखो 16 में 9 घटाएंगे तो 7, 7/16 ये होगा। अब इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा -7 और यहाँ बचेगा 9। ठीक है, जैसे ही ऊपर ये गुना करेंगे तो क्या होगा, ये इसको भाग देगा, ये इसको, तो क्रॉस अगर गुना कर देते हैं तो बच्चों इसको उठा के तो ये 9 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे चल जाएगा आएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 7/16 गुना गुना क्या लिख सकते हैं 9/-7, यही से कट जाएगा तो क्या आएगा -9/16। तो दोनों बराबर आया नहीं, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, बराबर नहीं है। यही हो गया आंसर। यहाँ लिख देंगे, अगर इधर हम लोग LHS मान ले और इधर RHS मान ले तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS। यही दिखाना था कि बराबर है या नहीं है, इनको चाहे जांच कीजिए है कि नहीं, तो नहीं है तो सिंपल हम लोग क्या लिख देंगे नहीं। कोई दिक्कत समझने में, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ गया तो फटाक से एक बार लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, लाइक जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। त्रिभुज, ये अगर आपको अगर नोट करना हो तो थोड़ा सा टाइम के लिए हम साइड हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखता होगा या नहीं दिखता होगा देख लो, एक बार उठा दे रहे हैं देख लो। 9 - 16 है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहीं तक लास्ट में 9 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलो ये भी तो आसान है, क्या है, तो चलो हम लोग त्रिभुज ABC दिया है जिसमें B समकोण है, तो एक बार फोटो बना लेते हैं, छोटा सा B समकोण है। ठीक है, यदि tan A, ये मान लेते A है, ये मान लेते C है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि tan A बराबर 1√3 है, तो tan बराबर सूत्र क्या होता है P/B। यहाँ से हमें पता चलेगा कि P बराबर 1 होगा और B बराबर √3 होगा, तो हमें H निकालना है। तो H बराबर क्या होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर और B का स्क्वायर यानी 3 है, √3 है तो √3 का स्क्वायर। जब 1 होगा यहाँ से 1 कट जाएगा रूट, यहाँ 3 बचेगा, 3 1 4, इसको बाहर करेंगे रूट से तो क्या होगा 2, तो H का वैल्यू 2 आ गया। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है, तो देख लो साइन A, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो इंटू है cos C प्लस cos C इंटू साइन cos C इंटू साइन A होगा, cos C इंटू साइन A यानी साइन A इंटू cos C, तो यह cos A इंटू साइन C होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, cos A इंटू साइन cos E, यहाँ पे क्या है cos A, यहाँ पे भी A। चलो यहाँ पे अब मान बिठा देते हैं। साइन का सूत्र बताओ P/H इंटू cos का बताओ P/H प्लस इसका भी क्या होगा B/H इंटू, यहाँ गुना है तो इंटू देते, इसका भी मतलब इंटू होता है P/H। अब देखो साइन P का वैल्यू देखो, सब में A B C, A दिया है तो A जब लेंगे तो सेम आएगा, तो A में P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और H का वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू B cos C ये लेंगे तो ये बनेगा P, ये बनेगा P, तो AB का वैल्यू कितना आया बताओ, AB का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखो ये P था, जब tan A ले रहे हैं तो P तो ये बना, tan A ले रहे हैं P ये बना, यानी कि 1 बना कि नहीं, यहाँ पे सिंपल लिख लो कि BC बराबर 1 होगा, BC बराबर 1 और AB बराबर कितना होगा √3। ठीक है, तो जब हम लोग C ले रहे हैं तो ABC ले रहे हैं तो ये बना P यानी AB बराबर √3 है, यानी √3। H का वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगा प्लस, ठीक है प्लस। अब देखो B इंटू C, इस बार cos A ले रहे हैं ये, यानी कि इस बार B कौन सा रहेगा, ये इसके सामने वाला ये P ये B यानी AB होगा, AB का वैल्यू √3 है तो √3 इंटू H तो हमेशा 2 ही होगा गुना, यहाँ जो इंटू है बच्चों ये गुना है तो गुना लिख दे, कोई दिक्कत P/H cos A लेंगे तो समय हमेशा तो यही होगा, साइन यहाँ पे cos A sin C होगा, साइन A cos A sin C यही होगा। इस बार साइन C होगा, एक बार देख लेते हैं किताब, साइन C है। अब देखो C ये हुआ तो P इस बार ये बना यानी AB का वैल्यू कितना 1/2 यही होगा। अब देखो 1 गुना √3 2 गुना 2 4, 1 गुना √3 2 गुना 2 4, इन दोनों का एलसीएम कर ले तो 4, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 जो √3 तो क्या होगा 2√3/4, इसको इससे घटा दो 2 होगा, यानी √3/2, इसका वैल्यू क्या आएगा √3/2, इन आएगा √3/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहाँ पे दिया है cos A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग cos A का वैल्यू देखो, cos A
का वैल्यू यहाँ पे यही है, इसी को यहाँ पे लिख दें √3/2 गुना कॉस सी का वैल्यू देखो √3/2 √3/2 प्लस साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन सी का भी वैल्यू क्या है 1/2 साइन ए साइन सी दोनों का वैल्यू 1/2 कैसे आ गया। साइन सी ले रहे हैं पी ए ले रहे हैं पी ये बना। यहाँ पे देखो क्या गलती हुआ, ये b/h हुआ है ना, b/h है तो cos a ले रहे हैं तो ये p बनेगा, ये b बनेगा, यानी ab का वैल्यू √3। अगर sin a ले रहे हैं तो b का वैल्यू √3, cos a ले रहे हैं तो √3, sin c ले रहे हैं तो ये बनेगा क्या p, ये बन जाएगा a, sin c ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा p, ये p का वैल्यू होगा कि नहीं, तो ab बराबर √3 है, यहाँ का √3 बैठाएंगे और h का वैल्यू तो 2 है, ये होना चाहिए। अगर cos c बिठा रहे हैं बच्चों तो cos c ये, तो ये हो गया p, ये हो गया b, bc बराबर क्या है 1, यहाँ 1 ना होगा 1/2, यहाँ पे अभी तक गलत हो गया, cos c बराबर यहाँ भी क्या होगा 1/2 नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखो sin c का वैल्यू क्या है √3/2, तो देखो यहाँ पे भी √3/2, थोड़ा सामान बिठाओगे गलत तो हो जाएगा अलग ही आंसर। तो यहाँ से अगर गुना करते तो 1/4 प्लस यहाँ से करेंगे √3 गुना √3 तो रूट खत्म होकर सिर्फ बचेगा 3/4, तो यहाँ से एलसीएम होगा 4, तो 1 + 3 होगा तो 4/4 घटाने के बाद 1, इसका आंसर तो 1 आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार अगर इसको करें तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस इसको करें तो √3/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, ये एलसीएम तो 4 होगा, तो यहाँ से क्या होगा √3 + √3, तो यहाँ से √3 जोड़ेंगे 2√3/4, इसको इससे कटा दो तो क्या आएगा √3/2, यानी कि ये आंसर आएगा इसका आएगा 1 और इसका आएगा √3/4। ठीक है, समझ में आया। सिर्फ लिखने में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, कोई दिक्कत, एक बार आप फटाक से नोट करें। फिर हम लोग 9 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले देख लो बच्चों, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुआ, ये यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है, गलती से यहाँ प्लस हो गया, जिसे यहाँ माइनस करेंगे तो ये इतना बड़ा नहीं होगा, माइनस दिया था तो माइनस नहीं होगा, थोड़ा गलती हो ही जाता है। तो इसको गुना करेंगे √3/4, फिर इसको गुना करेंगे 1 से तो √3 और 2 दूना 4, यानी ये दोनों कट के क्या होगा 0, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, वो यहाँ प्लस होने के कारण दूसरा आंसर हो गया था। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आंसर ये होगा। कोई दिक्कत समझने में, ये बताओ थोड़ा सा मिस्टेक क्यों हो जाता है क्वेश्चन उतारते समय, ध्यान नहीं देने के कारण वो हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़े, मिटा लेते हैं एक बार से, ये 2 क्वेश्चन नोट कर लिए, अब आपको बताते हैं। ठीक है, एकदम समझ में आ जाए तो बच्चों फटाफट लाइक कर देना। ठीक है, ढक्कन मेरा किधर गिर गया, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज PQR जिसमें कौन Q समकोण है। ठीक है, तो एक त्रिभुज फटाक से बना लेंगे बच्चों, इसमें Q क्या होना चाहिए समकोण, यानी 90 डिग्री। ठीक है, PR + QR = 25 है, PQ = 5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग P इसको मान लेते हैं तो PQR होगा कि नहीं, तो PQ = 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है, क्या दिया है, PQ = 5 सेंटीमीटर और PR + QR = 25 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, देख लो sin P cos P tan P, यानी sin P cos P tan P, सब में P भी निकालना है, कोई दूसरा चीज़ है नहीं। तो चलो यहाँ से हल करते हैं। हम लोग पाइथागोरस परिमेय में पढ़े हुए हैं बच्चों, पाइथागोरस परिमेय से पहले देखो हमारे पास दिया है कि हम लोग यहाँ पे देखो PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग QR का वैल्यू अगर हम लोग QR = x मान लेते हैं, क्या मान लें कि QR जो है वो x के बराबर है। ठीक है, तब अब यहाँ पे बिठा देते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय है, या तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि PR + QR आसान करने के लिए बराबर 25 है, तो PR बराबर क्या होगा देखो 25 होगा माइनस QR होगा, ये QR को इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ से PR बराबर क्या होगा 25
माइनस क्यू आर का वैल्यू एक्स रखे हैं तो एक्स, तो यहाँ से पी आर का वैल्यू निकल गया 25 माइनस एक्स निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण देख रहे हैं कि पी क्यू है, यानी कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? पी क्यू दोनों क्यू हो गए, यहाँ पे आर है ना। पी आर जो है बच्चों, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर, यही ना होगा? बताओ होगा। जबकि पी आर का स्क्वायर यहाँ दिया है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ बिठा दें बराबर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, देखो पी क्यू कहाँ गया, 5 दिया है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर बिठा दें प्लस क्यू आर का वैल्यू एक्स रखे हैं तो एक्स का स्क्वायर बिठा देते हैं। अब देखो ये दोनों आपको देख के लग रहा है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। ये फर्स्ट वाला ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, छोटा सा लिखें। तो पहले क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए का वैल्यू 25 है तो 25 इंटू बी का वैल्यू एक्स है तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है बराबर, ये बराबर यहाँ दिए। अब 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा क्योंकि प्लस ये भी बराबर के उस पार लगेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल 25 गुना 25 करोगे 625 आएगा माइनस 25 गुना 50, 50 गुना एक्स यानी 50 एक्स, यही होगा बराबर 25 माइनस 50 एक्स बराबर 25, और ये 625 को उठा के इधर करेंगे तो माइनस 625 हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस वाला को उधर करते क्या होता है? माइनस में। तो यहाँ लिख सकते हैं 50 एक्स बराबर 625 में 25 में 625 को घटाएंगे तो 600 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा देंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा। यहाँ से क्या आया? 50 एक्स बराबर 600, इसलिए एक्स बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 5 60 यानी 12। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 12। अब यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं कि दिया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, यही दिया है। पी आर क्या दिया है? पी आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इसका वैल्यू तो एक्स है कि नहीं? क्यू आर का वैल्यू एक्स है और एक्स बराबर 12 आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी आर प्लस 12 बराबर 25, इसलिए पी आर बराबर क्या होगा? 25, ये 12 प्लस में इधर आके माइनस, जब घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, यानी पी आर बराबर 13। ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हमें निकालना क्या था? साइन पी का वैल्यू, साइन पी बराबर क्या होता है बताओ? पी तो यही होगा बच्चों, पी अगर ये है, ठीक है, पी बराबर ये है तो इसके सामने वाला ये पी बनेगा कि नहीं? ये पी बनेगा। यहाँ से देखो सब में पी बोल रहा है तो पी बराबर क्या होगा? क्यू आर होगा। अब बी बराबर क्या होगा? पी क्यू होगा, यही होगा। सब में पी बोल रहा है, पी से लेंगे तो सिंपल साइन पी बराबर पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू कितना है? ये क्यू आर जो है इसी को हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू क्या है? 12। तो यहाँ पे बिठा सकते हैं क्यू आर बटे एच का वैल्यू पी आर, यही होगा। तो इसका वैल्यू है 12, इसका आया 13, तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या है? कॉस बराबर क्या होता है? बी बटे एच, बी हो गया 5 यानी कि पी क्यू बटे पी आर, यही फॉर्मूला है। अब इसका वैल्यू है 5 और आर का तो 13 ही है। उसके बाद आ गया टेन पी बराबर क्या होता है? पी बटे बी, पी तो है ये प्लस क्यू आर और बी तो है ये पी क्यू, तो इसका क्यू आर का वैल्यू तो 12 आया है और इसका 5 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। यही 3 आपको करना था। एकदम सरल चीज़ करने के लिए आपको ये क्यू आर बराबर एक्स मान ही लेना है। मान लोगे तो आराम से सारे बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत अगर हो समझने में तो आप कमेंट करके बताएं। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, ठीक है। लाइक एक बार ज़रूर करें। फिर आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ हमने शॉर्ट में इस क्वेश्चन को क्या लिख दिया, 11 नंबर का, कि कथन सत्य है या असत्य। एक चीज़ इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड से हो तो इसको याद जरूर रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं और इसको बार बार रिवीजन करना ताकि आप भूलो नहीं। देखो कथन सत्य है या असत्य, इसको याद कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहीं से दिखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से दिखेगा। अब देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम, देखो यहाँ पे निकालें tan। अगर 5 को 12 से भाग दे दें, 5 अगर है 5 से 12 को भाग दे दें तो क्या tan का मान यहाँ 1 से कम होगा? बताओ। 2 बार में कटेगा 10, बचेगा 2। यहाँ पे देखो 10 मतलब बिठा देंगे तो 0 4 पंचे 20 कट गया, यानी 2.4 भी आया। यानी कि tan का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, सदैव कम नहीं होगा। सदैव का मतलब क्या होगा? हमेशा, ऑलवेज क्या होगा? हमेशा 1 से कम होगा। ये संभव है नहीं, तो ये क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य। असत्य। कारण अगर याद ना रहे तो अब कारण में लिखना है कि P ग्रेटर देन B भी हो सकता है, भी हो सकता है। ठीक है, या तो P क्या होगा? B से बड़ा होगा, या तो उसके बराबर होगा, या तो छोटा भी हो सकता है ही नहीं, और बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए ये मान क्या होगा? औसत है। अगला आते हैं, कौन A किसी मान के लिए sec 12/5 होगा? sec 12, sec A बराबर 12/5। तो देखो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा का उल्टा होता है, cos का होता है B/H, तो sec थीटा का क्या होगा? बताओ, H/B। तो H बड़ा, हमेशा कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ H बराबर 12 दिया है, B बराबर 5 दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि यहाँ पे H का मान बड़ा है, B का मान छोटा है, यानी कि H ग्रेटर देन B, हमेशा B से बड़ा होगा, इसीलिए ये सही है। ठीक है, अगला आते हैं कॉस। यहाँ क्या है? कॉस ए, कौन ए कोसेकेंड, कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप। अगर आपको पता होगा कि कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। ये पहला क्लास याद रखना, पार्ट 1 में सारी चीज़ बताए हैं कि tan का सूक्ष्म, टेंजेंट का सूक्ष्म रूप tan है, कॉट का क्या है? कॉटेंजेंट है। ये सब सारी चीज़ बताएं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्लास देखना जहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो कोसेकेंड का मतलब होता है ये कोसेक है। क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये कोसेक का है कि नहीं? ये कोसेक का सूक्ष्म रूप, इसका सूक्ष्म रूप क्या होगा? कोसेक। ये कोसाइन का सूक्ष्म रूप कॉस होता है, यानी ये भी क्या है? और सत्य है। तो सूक्ष्म रूप वाला एक बार जरूर से जरूर पढ़ लेना है जाके। ठीक है, फर्स्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो कॉट ए, कॉट और ए के गुणनफल है, कॉट और ए गुणनफल है। ए जो यहाँ पे है बच्चों वो हमेशा एंगल को दर्शाता है, किस चीज़ को? कौन को। इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि कॉट गुना ए के रूप में नहीं है, नहीं है, यानी ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। समझ में आया? ये कभी भी गुना के रूप में नहीं है, क्योंकि कॉट गुना ए लिखते हैं नहीं, ये ए किसको दिखाता है? एंगल को, यानी कौन को। किसको? कौन को। इसीलिए तो ये असत्य है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ों जो भी दिया हुआ है समरी में, उसको एक बार पढ़ लेना है। नहीं भी पढ़ोगे तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया उसको जरूर बनाना है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। बताओ, साइन थीटा बराबर P/H। तो यहाँ से पता चल रहा है कि P बराबर 4 है, H बराबर 3 है, यानी कि P जो है वो ग्रेटर देन H से है। P कभी भी H से बड़ा हो सकता है? नहीं, यानी कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से कारण। ये क्यों कारण हुआ? क्योंकि P बड़ा है H से, H ही सबसे बड़ा भुजा होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में H से बड़ा कोई भुजा दूसरा नहीं होगा, सबसे बड़ा क्या होता है? H ही होता है। ठीक है, अगर ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप झारखंड बोर्ड से हो तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, बिहार बोर्ड से भी हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए। तो चलो बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें।